हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या 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 पढ़ा गया है हम लोगों ने पढ़ा एवरेज स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। ये चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे इस टाइम रेगुलर क्लासेस चल रही है, क्लास 9th और 10th के लिए। सो आप रेगुलर 6 PM यहाँ पे आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अभी अगर आपके पास बुक नहीं है तो उस केस में आप ऑफिशियल वेबसाइट, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक्जियोन एकेडमी .in इस पर जाकर के आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन। बेसिकली ये यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, पहले आप इसको समझ लो। देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। और मोशन, मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गति। यानी जब कोई भी बॉडी एक जैसी चल रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर नहीं चल रही है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि इफ ए बॉडी कवर्स, या फिर कह सकते हैं इफ अ मूविंग बॉडी, है ना, इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में। यानी ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये, हर बार वो 5 सेकंड में, अगर वो 5 सेकंड में 10 मीटर गया है तो हर 5 सेकंड में वो 10 ही मीटर जाना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस केस में हम मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लिया आप लोगों से एक बात कही गई कि एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। कहा गया कि ए बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी जो सर्कुलर पथ पे चक्कर लगा रही है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। मतलब इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, देखिए एक बात ये आप जान लो कि अगर सर्कुलर वे में, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी भी हाल में, मैंने बताया था, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन बदल रही होगी और डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगी। लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट हो गई तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। सो अगर आपसे कहा जाता है कि भाई डिफाइन सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। यानी अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर, ठीक है, सर्कुलर पथ मतलब वृत्तीय पथ पर, यानी वृत्तीय पथ पर एक नियत चाल से गति रहे, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, तो हम उसके मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही हो गया कि इफ अ बॉडी कवर्स, मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो इक्वल डिस्टेंस ना कवर करे, ठीक है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ना कवर करे इक्वल टाइम में, मतलब ये कहने का कि मान लो कभी वो 5 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर कंजेस्टेड था तो वो 5 सेकंड में केवल 2 ही मीटर जा पाया, तो उस केस में हम मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इसको बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म।
क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पथ पे मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, तो हम उसको बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, वो है एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक, अब ये एक्सिलरेशन है क्या? तो देखिए, एक्सिलरेशन एक्सिलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम, इसका मतलब एक सेकंड में जितना भी चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको याद रखना है। इट इज अ इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डिनोटेड बाय ए, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। सो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे आप स्पीड मत करिएगा, ठीक है, स्पीड मत करिएगा। चेंज इन वेलोसिटी यानी अगर वेलोसिटी बदल गया, वेलोसिटी में हमने बताया था कि वेलोसिटी दो चीज को कंसीडर करता है। कौन सी दो चीज? एक था मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा क्या था? डायरेक्शन। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी अगर वन ऑफ देम, अगर दोनों में से कोई एक भी अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी बदलेगी ही बदलेगी। और वेलोसिटी बदलेगी तो इसका मतलब वहां एक्सेलरेशन काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या बताया गया था? यूनिफॉर्म मोशन में बताया गया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। इसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। ये कब जीरो होगा? जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर स्पीड केवल कांस्टेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले जहां पर स्पीड कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, सो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ए यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसको एक जरा एग्जांपल से समझते हैं, समझिएगा। हमने मान लिया कि कोई बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड इसकी स्पीड कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए, एक्सीलरेशन का मतलब होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी मीन्स होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो बताइए, 10 था, अभी 15 हो गया, कितने का चेंज आया? 5 का। उसके बाद डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल कितना? 2 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप वर्ड को समझो। जैसे अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी की जो स्पीड है वो एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाएगी। एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाएगी। अब सपोज दैट, मान लो कोई बॉडी है जो रेस्ट से चलती है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट से चलने के बाद इसका एक्सेलरेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कि बताइए 15 सेकेंड बाद
आफ्टर 15 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आफ्टर 15 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बताइए स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट पे था, रेस्ट मतलब इसकी स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है वो जीरो है। अब इसका एक्सेलरेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकेंड उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। तो बताइए 15 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, तो 15 सेकेंड में हो जाएगी 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में 10 बढ़ रहा है, तो 15 सेकेंड में कितना बढ़ेगा, 150 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी। कुछ और चीजें भी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। देखिए, एक्सीलरेशन दो टाइप के होते हैं, समझिएगा। जो एक्सीलरेशन है, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और जो दूसरा है वो है निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। और निगेटिव एक्सीलरेशन को ही बोला जाता है रिटार्डेशन, ये आप याद रखिएगा। रिटार्डेशन जिसको हिंदी में वो बोलते हैं मंदन। ठीक है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को ही क्या बोला जाता है, निगेटिव एक्सीलरेशन, या निगेटिव एक्सीलरेशन को ही बोला जाता है रिटार्डेशन। और ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का काम होता है स्पीड को बढ़ाना, और निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड को डिक्रीज करना। और इसका काम क्या होता है, स्पीड को इंक्रीज करना, है ना। तो ये निगेटिव एक्सीलरेशन है, मतलब यहाँ पे जब हम लोग ए की वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा निगेटिव आती है। और इसके लिए क्या आएगी, इसके लिए निगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव। अब इसको एक क्वेश्चन से ज्यादा समझिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। एक्सीलरेशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन। जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है उसको हम लोग बाइक में यूज करते हैं, जब स्पीड बढ़ानी होती है तो एक्सीलरेटर बिल्कुल घुमा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और जब हमें निगेटिव एक्सीलरेशन निकालना होता है, ठीक है, जब हमें निगेटिव एक्सीलरेशन अप्लाई करना होता है तो हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, गाड़ी रुकने लगती है ना। तो निगेटिव एक्सीलरेशन का काम क्या है, स्पीड को डिक्रीज करना। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का काम है स्पीड को इंक्रीज करना। अब इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, आपसे कहा गया a car is moving with speed of 15 meter per second. Now it is accelerated with acceleration 5 meter per second square. What will be its speed after 3 सेकेंड। मतलब एक कार जो पहले से ही 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, उसको एक्सेलरेट किया जाता है, यानी उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो कह रहे हैं आफ्टर 3 सेकेंड उसकी स्पीड क्या होगी। तो बताइए, 15 तो पहले से ही था, जब इसको एक्सेलरेट किया गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका मतलब इसकी स्पीड हर एक सेकेंड 5 बढ़ेगी। तो 5 हर एक सेकेंड बढ़ेगी, और कितने सेकेंड बाद बताना है, 3 सेकेंड बाद। तो यानी इसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो होगी 30 मीटर पर सेकेंड। अगर सपोज दैट यहाँ पे ये कह दिया जाता है कि इट इज रिटार्डेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताइए रिटार्डेड का मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन निगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। मीन्स टू से इसकी स्पीड हर एक सेकेंड दो कम हो जाएगी। अब बताइए 15 था, और हर एक सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो कितने सेकेंड की बात कर रहे थे, 3 सेकेंड की। यानी 2 into 3 इतनी स्पीड इसकी कम हो जाएगी। सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। इसके 3 सेकेंड बाद इसकी स्पीड होगी। ये कब होगा ऐसा, ये जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन गिवन होगा, यानी जब उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। और ये कब होगा, जब उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन दिया होगा। क्या दिया होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, तो निगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझ में आ गया। मतलब जब भी आपसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहे, हमें सिंपल सा इतना सोचना है कि ए इक्वल्स होता है डीवी अपॉन डी टी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पहले कितनी स्पीड थी, बाद में कितनी स्पीड हुई, तो उससे हम लोग मालूम करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, ये चीज कितने सेकंड में हुई वो यहाँ पे रखेंगे, और फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी यूनिट भी आपको याद रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो एक्सेलरेशन से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जो कि है ग्राफ। देखिए, इससे पहले मतलब नाइन्थ से पहले आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है ग्राफ को पढ़ा नहीं है, ग्राफ पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। कौन सा? जिसमें हम लोग बार ग्राफ बनाते थे, है ना, इधर मंथ नेम लिखे होते थे और फिर इस तरीके से बार ग्राफ भी बनाते थे, तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ दूसरी चीज का बनता है, मतलब ये कुल मिला के ग्राफ होता क्या है? तो ग्राफ एक ऐसा कर्व होता है which relates which relates two quantities टू क्वांटिटीज, ठीक है, टू क्वांटिटीज को वो क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे आप लोगों ने जब ये पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जनरली दिया जाता है प्रोडक्शन और यहाँ पे होता है मंथ, मतलब कुछ भी हो सकता है, एक इधर एक्स एक्सिस की तरफ होता है और एक क्वांटिटी वाई एक्सिस की तरफ होती है, और इनके बीच में रिलेशन को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली जो ग्राफ होते हैं, ये ऐसे कर्व होते हैं जो रिलेट करते हैं दो क्वांटिटीज को, कि किस हिसाब में इनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा, यहाँ पे हम लोग साइंस के ग्राफ देखेंगे, मतलब मैथमेटिक्स के नहीं। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग ग्राफ देखेंगे तो, लेकिन मोशन के, किसके देखेंगे? मोशन के देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो ये ग्राफ हमने बना, देखिए, इसमें अलग अलग टाइप के ग्राफ बनते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ बताने जा रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ टाइम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर, समझिएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे रहेगा डिस्टेंस, ठीक। तो ये डिस्टेंस हो गया डी, और ये हो गया टाइम टी। अब इसमें ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, समझिए। मान लीजिए कि कोई ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है, देखिए, मान लिया कोई ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है। अब इस ग्राफ से क्या शो हो रहा है, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है, समझिए, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है, अगर ग्राफ आगे जा रहा है तो इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है। इस चीज को आप याद रखिए, यहाँ डिस्टेंस टाइम गिवन है। तो अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ डिस्टेंस बढ़ेगा, आगे की तरफ टाइम बढ़ेगा। अब इस वाले ग्राफ को आप जब ध्यान से देखेंगे, तो बताइए ये ऊपर जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? भाई कोई चीज, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो बॉडी है, वो किस में है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जहां पर है वहीं पर है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है, समझिएगा ध्यान से। जो डिस्टेंस है, ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस जो है वो निगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती, यानी डिस्टेंस का ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। खैर, ये हो गया इसका कि अब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अच्छा, अभी क्या करते हैं,
मान लीजिए कि कोई ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है ना। अब इस तरीके का जब ग्राफ बना हुआ है तो समझिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस भी देख, ग्राफ क्या है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, यानी इसकी डिस्टेंस भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी मोशन में है, ये बॉडी मोशन में है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। एक बात याद रखिएगा कि जो स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ होता है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो ढाल होती है, ढाल मतलब स्लोप, ढलान, वो हमेशा स्पीड को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, स्पीड को। ढलान जितनी ज्यादा, स्पीड उतनी ज्यादा, ढलान जितनी कम, स्पीड उतनी कम। ठीक है, यानी अब कांस्टेंट ये समझिएगा, इसको ध्यान से देखो। जैसे मान लिया हमने एक दूसरा ग्राफ ऐसे ही बना दिया, लाइक दिस। अब इसको हमने इंडिकेट किया कि मान लिया कि ये कार ए का ग्राफ है, ये दो कार है जो लगातार मूव कर रही हैं। ये कार ए का है ग्राफ और ये कार बी का है। पहली बात तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। दूसरी चीज, आप बोल रहे हैं कि अगर इसमें से स्पीड किसकी ज्यादा है, तो बताइए ढलान किसकी ज्यादा है। ढलान ज्यादा है ए की। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ कार ए होगा, कार ए इज ग्रेटर, कार ए की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। क्लियर है। कार बी की स्पीड कम होगी क्योंकि इसका ढलान। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। हाँ, अगर वही स्पीड की जगह, डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट होता, डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में वो स्पीड की जगह पर वेलोसिटी बन जाती है। हर जगह यही अप्लाई होता है, जहां भी डिस्टेंस है वहां स्पीड होगा और जहां भी डिस्प्लेसमेंट है वहां पर वेलोसिटी होगा। बाकी सारी चीजें इक्वल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होगा जीरो। क्यों, क्योंकि ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, डायरेक्शन नहीं बदल रही होगी तो ही एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन अगर यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का होता, सेम ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का होता, तो हम बोलते हैं कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और बताइए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 100%, 101% इसकी एक्सेलरेशन जो इसका होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ग्राफ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको कि ग्राफ क्या होते हैं, ऐसे कर्व्स जो दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को शो करते हैं। इनमें से सबसे पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अभी हमने बताया कि अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वो बॉडी रेस्ट में है। इस तरीके से अगर है तो हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है। तो देखिए, अभी इनमें और भी ग्राफ बाकी है। वो कौन कौन से ग्राफ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि वीटी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एस टी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये कुछ अभी ग्राफ हैं जो बाकी हैं। ये ग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, शेयर कर लिया करो। ठीक। नेक्स्ट वीडियो में वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और ग्राफ के कैसे कैसे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे विद न्यूमेरिकल्स। सो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।